हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखेंगे कंप्यूटर की, जो कि हम कह सकते हैं कि एसएससी सीजन मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्यतः उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा प्रयोग किया गया था। तो उसका नाम था एनी एक नाम था उसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से पोर्टेबल तथा ढोने में आसान कौन सा कंप्यूटर है। तो देखिए हमारे पास कंप्यूटर है लैपटॉप और टैबलेट लोगों को, जो कि हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी एवं मोबिलिटी के फीचर्स प्रदान करने में मदद करता है। लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। यह एक बैटरी तथा एसी पावर पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो कि छोटे साइज का होता है। इसमें जो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाना बहुत ही आसान होता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। देखिए पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। 4004 जो कि कंपनी का बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था। इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ था, जो सिर्फ एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर के बना हुआ था। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात कर लेते हैं, तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा क्या नाम है। तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर भी ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को कहते हैं। देखिए पहली पीढ़ी में क्या हुआ था कि हम कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उनमें मेमोरी के लिए सर्किट एवं मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब दूसरी पीढ़ी में बना कंप्यूटर जो था वो पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया था। और तीसरी पीढ़ी में जो हुआ वो एकीकृत सर्किट का विकास हुआ। इसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की पहचान दिलाई। ट्रांजिस्टर का छोटा करके ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया, जिसे अर्धचालक कहा जाता था। चौथी पीढ़ी जब आई तो 1971 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर तथा चौथे जनरेशन के कंप्यूटर का विकास हुआ। और अब हम देख सकते हैं कि अब हम किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर प्रकार के कंप्यूटर अर्थात चौथे जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बार कोड का डिजाइन विकसित किया। देखिए बार कोड का डिजाइन किसने विकसित किया। जॉर्ज, जो कि हमारे पास है, लार्ड ने बार कोड का डिजाइन विकसित किया, जो कि हम कह सकते हैं यूपीसी या बार कोड की खोज 1971 में आईबीएम के एक कर्मचारी जॉर्ज, जो कि मेरे पास है, जोसेफ लार्ड ने किया था। इस आविष्कार का खुरादा उद्देश्य के लिए दुनिया भर में अन्य उद्योगों में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। बारकोड एक सर्वव्यापी अंकन प्रणाली होती है जो अद्वितीय काली पट्टियों यूनिक ब्लैक बार्स एवं 12 अंकों की संख्या से बनी होती है। इसे खुरादा उद्योग के कोड को स्कैन करके उत्पादों की पहचान करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप शैम्पू लेते हैं तो शैम्पू में आपका बारकोड लगा रहता है, जिससे आप पता कर सकते हैं किस कंपनी की है, कब बनी थी। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से था। तो ट्रांजिस्टर का जो संबंध था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था।
तो देखिए ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से था। यह एक अर्धचालक युक्ति थी जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी की जो अवधि थी 1956 से लेकर के 1954 तक मानी जाती है। 1964 तक मानी जाती है 1964 तक मानी जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 37 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर्स ये तीनों ही हमारे पास क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। यह कंप्यूटर की किसी पेज पर बनी आकृति या लिखी सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह होता है कि उपयोगकर्ता की सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। कीबोर्ड, टेल बॉक्स या टच स्क्रीन, लाइट पेन आदि प्रमुख इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। इसी के साथ देखिए आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैक का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया था? तो देखिए गूगल ने किया था। गूगल ने दृष्टिहीन उपयोगकर्ता की सहायता के लिए टॉक बैक नाम की एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च की थी। एक नए प्रकार के कीबोर्ड को सीधे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एकीकृत किया जाता था और नित्य उपयोगकर्ता किसी भी अतिरिक्त हार्डवेयर को स्थापित किए ही आसानी से कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते थे। तो यहाँ पर किसने किया था? गूगल ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है। देखिए प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजाइन सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर की बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। देखिए प्रिंटर जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्थित एक उस कुंजी को कहते हैं इसका प्रयोग स्क्रीन पर पॉइंटर के स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सी कुंजी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशंस जो हमारे पास कुंजी है वो कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को कहते हैं जिसका प्रयोग स्क्रीन पर स्वाइप करने, स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। म्यूटेटिक कुंजी, कंट्रोल कुंजी, फंक्शन कुंजी कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां हैं। देखिए कीबोर्ड की कितनी कुंजियां हैं? न्यूमेरिक कुंजी, कंट्रोल कुंजी, फंक्शंस कुंजी कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां होती हैं। और देखिए नेविगेटिक कुंजी जो हमारे पास है वो क्या है? न्यूमेटिक कुंजी कीबोर्ड पर उस कुंजी को कहते हैं जिसका प्रयोग स्क्रीन और शॉर्टर अर्थात कर्सर करने के लिए किया जाता है, स्थानांतरित करने के लिए अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। और देखिए हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए? टोटल 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 3 वीडियो आपके पिछले बन चुके हैं। इसमें आपको 10-10 क्वेश्चंस बताए गए हैं। इस वीडियो पर भी आपको 10 क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चंस कवर हो गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।